वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर भीषण गर्मी को लेकर लोगों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। भीषण गर्मी का दौर जारी है। पारा 45 के पार पहुंच चुका है। इस तेज हीटवेव के चलते आज हम डीडवाना के नागौर पुलिया को देखेंगे कि जहां कतारें लगी हुई रहती है, कतारबंद गाड़ियां चलती है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन को छोड़ करके एकदम वीरान नजर आ रहा है। इस वीरानी के चलते आप ये देखेंगे कि डीडवाना में पारा जो तेज बढ़ा है, जिससे लोगों का आवागमन भी रुक गया है। आज हम जानेंगे कि वास्तव में बचाव ही उपचार है। तेज गर्मी से किस तरह से बचाव किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। उन्हें अपने स्वयं की हिफाजत खुद को रखनी है। साथ ही साथ शासन प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस भीषण जो हीट वेव चल रही है, इस प्रकोप से बचने के लिए लोगों में जन जागृति पैदा करे। और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इसके अंतर्गत इंडोर आउटडोर जो पेशेंट आते हैं उनके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा इनिशिएटिव तरीके से उनकी हिफाजत करे तो इसको बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ हमें सुनने में ऐसा भी आया है कि डीडवाना की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने प्रोफेशनल अंदाज को पीक पर ले जाने के लिए, अपनी डेंसिटी बढ़ाने के लिए आज भी स्कूलें जारी है। आज भी स्कूलों में छोटे बच्चों की क्लासेज हो रही है। तो मेरी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि वो अपने कानून का सख्ती से पालन करें और बच्चों को इस हीट वेव से बचाएं। इसके अलावा जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए अगर ऐसा सुझाव है कि उनके जो 8 बजे से जो काम करते हैं तो क्यों ना अगर वो काम सुबह 5:30 या 6 बजे शुरू किया जाए और 11 साढ़े 11 बजे तक पहले इनिंग पूरी कर ली जाए और उसके बाद में 3 बजे के बाद में वो काम शुरू करें, ताकि इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। और इसके अलावा शासन प्रशासन के अंतर्गत राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि जो ये सड़कें, जो डीडवाना की ये सबसे व्यस्त सड़क है, आज इक्के दुक्के वाहन देखने को मिल रहे हैं, तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए कि जो सड़कें उबल रही है उन पे पानी का छिड़काव किया जाए और साथ ही साथ जगह जगह पे लोगों की प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगाई जाए और अन्य पेयजल की व्यवस्था की जाए। साथ ही सड़क पर तेज गर्मी के चलते छिड़काव का भी अगर किया जाए तो आम जन को राहत मिल सकती है। डीडवाना से राहुल माथुर, इंडिया न्यूज। तो अब सीधे आपको अनूपगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर संवाददाता की बढ़ती गर्मी को लेकर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी, हीट वेव का अलर्ट। हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना मुख्य सड़क मार्ग पर और गर्मी से आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। आप देख सकते हैं ये मुख्य सड़क मार्ग है और इक्का दुक्का वाहनों को छोड़कर जो सड़कें हैं वो भी सुनसान नजर आ रही है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आज का तापमान जो है वो 46 डिग्री से भी ऊपर बताया जा रहा है। गर्मी को लेकर किस प्रकार से लोग परेशानी झेल रहे हैं, किस प्रकार से प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है, इसको लेकर स्थानीय लोग मौजूद हैं। हाँ जी, गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? मैं जी गर्मी को लेकर कहूँगा, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से मुझे कोई भी व्यवस्था यहाँ दिखाई नहीं दे रही। इतनी गर्मी में कुछ भामाशाह जो लोग हैं, कुछ समाज सेवी लोग हैं, उन्होंने कहीं छोटी मोटी प्याऊ खोल रखी है, कहीं पानी के मटके रख रखे हैं, लेकिन इस तपती सड़क के ऊपर प्रशासन को चाहिए कुछ पानी का छिड़काव करें, पेड़ पौधों के नीचे कुछ पक्षियों के लिए परिंदे लटकाएं। 6-6 घंटे बिजली जाती है। कल का बुरा हाल, रात 6 घंटे तक बिजली लाइट नहीं थी। प्रशासन को चाहिए बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से मिलके उनको जो भी व्यवस्था करनी है इस गर्मी के मौसम में करे। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका हाल बुरा है, लोग चल नहीं सकते, कपड़ा लेके निकलते हैं। हॉस्पिटलों में देख लो, गर्मी से यही हाल है। प्रशासन की ओर से इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कल ही आपने एसडीएम महोदय का एक बयान लिया था, वो कह जरूर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं की है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन रहेगा, इस गर्मी के अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी त्रस्त है। लाइट की और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए जिससे कि इस गर्मी से बचा जा सके। बिल्कुल, लाइट और पानी की व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित तौर पे की जानी चाहिए ताकि इस भयंकर गर्मी से निजात मिल सके। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे गर्मी को लेकर? गर्मी में विकास जी बहुत ज्यादा है और
जनता घूम रही है इधर उधर, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई छाया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नाम के कोई पेड़ पौधे नहीं है लगे हुए कुछ भी, और लोग बहुत परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, लाइट कट बार बार लग रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं हद से ज़्यादा। प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन कोई ये भी व्यवस्था नहीं कर रहा है। ऐसी लोग बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं, गऊ हैं वो भी तरस रही है पानी के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल प्रशासन को हिट वेव अलर्ट के जरिए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी है, सड़कें जो है वो नो तपा है। लेकिन प्रशासन को इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करके पानी की, बिजली की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इस भीषण गर्मी से जो है वो आम जन को राहत मिल सके। क्योंकि दिनों दिन जो पारा है वो बढ़ रहा है और हीट वेव का अलर्ट है और प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज। तो बढ़ती गर्मी को लेकर भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीलवाड़ा में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसके चलते हिट वेव और लू के मरीजों में भी वृद्धि हुई है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज संबंधित महात्मा गांधी चिकित्सालय के अंदर, जहां लू और ताप घाती के मरीजों के लिए यहाँ पर विशेष यहाँ पर अलग से व्यवस्थाएं की गई। अभी हमारे साथ मौजूद है हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरुण गौड़। इनसे चर्चा कर लेते हैं जिस प्रकार लू और ताप घाती के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसके लिए अपने हॉस्पिटल में अलग से क्या व्यवस्थाएं अपने यहाँ की गई है। देखिए सर, निश्चित रूप से अभी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है और इस तरह के मरीजों का आना भी संभावित है, और विभाग ने जो निर्देश दिए हैं और माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने जो इस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके लिए हमने 20 बेड MGH में तैयार किए हैं। और ये जो एंट्री पॉइंट है, जो ऑब्जर्वेशन वार्ड है, यहाँ पे आते ही सबसे पहले हीट स्ट्रोक के पेशेंटों को सबसे पहले देखा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी व्यवस्थाएं हमने अपने तरफ से अच्छी करने का प्रयास किया है। ये पूरा वार्ड एयर कंडीशन वार्ड है। यहाँ पे आप देखें आइस बॉक्स भी है जिसमें हमने आइस रख रखा है, और जो विभागीय गाइडलाइंस हैं कि जो जो मेडिसिन यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, एक लिस्ट पूरी उन्होंने हमको दी है और हम ऑलरेडी ये मेंटेन कर रहे थे, लेकिन ये लिस्ट भी हमने पूरी इसको मेंटेन की है। तो जो भी हीट स्ट्रोक का पेशेंट आएगा, यहाँ 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहता है, वो उसका असेसमेंट करेगा। फिजिशियंस हमारे ICU में फ्लोर पे रहते हैं, उनसे चर्चा करेगा, जो आवश्यक ट्रीटमेंट होगा उसको यहीं दे दिया जाएगा, ताकि उपचार में किसी भी तरह की देरी ना हो। और फिर उसे जैसी आवश्यकता होगी, अगर उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना होगा तो जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, ICU में रखना होगा तो ICU में रखेंगे। स्त्री रोग विभाग में हमने स्पष्ट रूप से विभाग अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं और विभाग अध्यक्ष शिशु रोग को भी, कि अगर छोटे बच्चे हीट स्ट्रोक के आते हैं या गर्भवती महिलाएं आती हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखकर उपचार किया जाए। साथ ही फिजिशियंस को कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अगर आते हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी का इंटेक कम होने से, अत्यधिक गर्मी से। तो हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता को अगर MG में आते हैं तो पूरा उपचार मिले। सर, एक चिकित्सक के नाते आम जन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लू से कैसे बचे, गर्मी से? सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि अत्यधिक गर्मी जब पड़ रही है तो अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। तेज गर्मी से बचने का एक ही तरीका है कि अपना हाइड्रेशन इंप्रूव करें, निरंतर अंतराल पे पानी पीते रहें, और नींबू है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है, नमक पानी में घुल के, अगर डिहाइड्रेशन होता है, पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, थकान होती है, हेडेक होता है, तो पी सकते हैं। और ज़्यादा सिम्टम हो तो MG में आकर उपचार ले सकते हैं, लेकिन अत्यधिक गर्मी में अनावश्यक रूप से बाहर निकलना एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे महात्मा गांधी चिकित्सालय के PMO डॉक्टर अरुण गौड़, जिन्होंने सलाह दी कि तेज गर्मी में बाहर नहीं निकले, साथ ही चिकित्सकों से बराबर संपर्क में रहे, लू गर्मी के अंदर ज़्यादा नहीं निकले। और महात्मा गांधी चिकित्सालय की जहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए, जहाँ पर आइस बॉक्स यहाँ पर रखे गए, साथ ही अलग से एक वार्ड बनाकर और अलग से जो मरीज आने वाले हैं उनको इमरजेंसी में पूरी सुविधाएं मिल सके, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से बेड यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। ICU में भी रिजर्व बेड है, साथ ही अलग अलग वार्ड में जहाँ सुविधा है वह पूरी तरह से मरीजों को यहाँ पर लू या ताप घाती से, हीट स्ट्रोक से कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से
तो चूरू में भी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर बढ़ती गर्मी को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। देखिए, बात करें तो चूरू जिला, हम चूरू जिले के ताल छापर में खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे ताल छापर के अभयारण्य में। हम बात करें हीट वेव की, तो हीट वेव पिछले 10 दिनों से चल रही है। आज टेम्परेचर लगभग 46 डिग्री से ऊपर है और लगातार पिछले दिनों 46 से 45 और 47 तक तापमान दिखाया गया पूरे जिले में। और आप पूरे राजस्थान की बात करें तो पिछले दिनों में बाड़मेर में भी एक शख्स की मौत हो चुकी थी और खबरें मिली है कि अनेक लोग मरे भी हैं जिनकी गर्मी से मौत हुई है। मैं आपको बता दूं कि चूरू जिले का जो शेखावाटी क्षेत्र है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में गर्म क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में चूरू जिला ही एक ऐसा है जहां पे 48 से 50 डिग्री तक तापमान चलता है। ऐसे में प्रशासन चेतावनी देता है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि हीट वेव से लू लगने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए अपना बचाव खुद करें। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। की बात तो राजस्थान में प्रचंड गर्मी अपना कहर बरपा रही है और साथ ही आपको बता दें कि भीषण गर्मी से अब तक 12 लोग जान गंवा चुके हैं। तो तवे से तपती धरती से लोगों का हाल बेहाल है और राजस्थान में गर्मी का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 12 लोगों की अब तक भीषण गर्मी से मौत हो चुकी है। तो वहीं कुछ जानवर जिनमें मोर शामिल हैं, मोरों की भी इस बढ़ती गर्मी के कारण मौत हो गई है। तो 22 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश में 50 डिग्री पारा पार हो सकता है, ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो प्रदेश भर में भीषण गर्मी से 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि तवे से तपती धरती के कारण लोगों का घर से निकलना भी बेहाल हो चुका है और एडवाइजरी जारी की गई है कि जब तक बेहद जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। तो राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और 12 लोगों की मौत प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के कारण हो चुकी है। तो तवे से तपती धरती से लोगों का हाल बेहाल है और प्रदेश में 50 डिग्री पारा पार कर सकता है। 22 जिले के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो प्रदेश भर में भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 22 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 50 डिग्री पारा पार कर सकता है और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे मेन रोड्स पर शेड लगाए गए हैं और साथ ही राजस्थान में प्रचंड गर्मी के कारण प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और तवे से तपती धरती से लोगों का हाल बेहाल है। प्रदेश में भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो 22 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश में भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। तो तवे से तपती धरती से लोगों का हाल बेहाल है और साथ ही आपको बता दें दोपहर के समय में सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आती है और एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है कि जब तक बेहद ज़रूरी काम ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। तो वही बात अगर हेल्थ सेक्टर की करें तो अस्पतालों की
स्थिति आपको बता देते हैं, जहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लू और भीषण गर्मी के कारण अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो लोगों का हाल इस भीषण गर्मी के कारण बेहाल है और राजस्थान में भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं और 22 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में पारा 50 डिग्री भी पार कर सकता है। वही है। और हमारे